जो बातें लोगों के समझ में नहीं आती थी उस पर भी लोग ताली बजा रहे। जैसा कि आपने आरसीएम के कई सेमिनारों में देखा होगा कि कई बार लोग सोए हुए होते हैं, लेकिन अचानक से जब तालियों की गड़गड़ाहट उनके कान तक आती है ना, वो नींद में ही बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो जबरदस्ती लाए गए वो लोग होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वो प्रोग्राम आधा खत्म हुआ जिसमें कि मैं पहली बार बैठा था, जब उस प्रोग्राम के विजिटिंग लीडर आए स्टेज के ऊपर और जब उन्होंने अपने नजरिए से इस बिजनेस को रखना शुरू किया, तो पता नहीं क्यों मुझे उनकी बातों को सुनने में मजा आने लगा। और वो मजा धीरे धीरे कब मेरे अंदर चला गया मुझे पता ही नहीं चला। और वो दिन और आज का दिन दोस्तों, आज तक मेरी स्पीड इस बिजनेस में काम करने को लेके कभी कम नहीं हुई है। दोस्तों, आज मैं आपसे ढेर सारी बातें करने वाला हूँ। ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस क्यों करना है और इस बिजनेस को करने से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आ जा सकते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मेरा एक छोटा सा परिचय है। माई सेल्फ सुजीत कुमार सिंह, मैं पटना से हूँ। और मेरे आप में बस इतना सा फ़र्क है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बिजनेस में कुछ टाइम पहले आए होंगे, लेकिन मेरी एंट्री इस बिजनेस के अंदर आज से तकरीबन 17 साल पहले, साल 2002 में हुई। बात यदि मैं उन दिनों की करूँ, मैं एक स्टूडेंट था बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑनर्स का, जब ये बिजनेस मेरी ज़िंदगी में आया और मैंने बहुत बड़े विजन के साथ, बहुत बड़े संकल्प के साथ इस बिजनेस में काम करने की शुरुआत करी। शुरुआती दिन की यदि मैं बात करूं तो जब इस बिजनेस को देखा था तो ऐसा लगा था कि आसानी से इस बिजनेस में सारी की सारी कामयाबी को हासिल किया जा सकता है। लेकिन जब इस बिजनेस में काम करना शुरू किया तो सारी की सारी चीज़ें समझ में आने लग गई कि आसान यहाँ कुछ भी नहीं। मैं यदि अपनी बात करूँ शुरुआती दिनों की, तो अजीब से काम मेरी ज़िंदगी में होने लग गए तब जब मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत करी। मेरी ज़िंदगी में पहले सब कुछ ठीक था जब मैं आरसीएम बिजनेस में नहीं था, लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो गया तब जब मैंने आरसीएम बिजनेस में अपनी शुरुआत की। ऐसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होने लगी जो आज तक कभी हुआ नहीं करती थी। मैं कई बार समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या होने लग गया। जैसा कि आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते होंगे शुरुआती समय में कि आरसीएम करने की वजह से उनकी ज़िंदगी में क्या क्या फ़र्क पड़ने लग जाते हैं। मैंने जब इस बिजनेस में मेरी शुरुआत की थी, अजीब घटनाएं मेरे साथ घटने लगी। उनमें से कुछ घटनाओं की चर्चा मैं आज आप लोगों से करना चाहूंगा। कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि समझाने में जाता था लोगों को ये बिजनेस और लोग मुझे ही समझा के भेज दिया था। आप में से वैसे कुछ है क्या यहाँ पे कि समझाने वो जाते हैं, लोग उनको ही समझा के भेज दिया करते? बड़ी हैरान कर देने वाली बात होती थी दोस्तों। मैं जाता था बताने लोगों को कि आप लाखपति और करोड़पति कैसे बन सकते हैं और लोग मुझे ये समझा देते थे कि तू कैसे भिखारी बन जाए। अब मैं ना हैरान होकर उनको देखा करता था कि यार कमाल है, इस तरह से यदि चलता रहा तब तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्योंकि मुझे मेरे अपलाइन ने बताया था कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है कि लोगों को लाओ, लोगों को ज्वाइन करवाओ, आप बहुत ऊपर तक चले जाओगे। और मैं जहां भी जाता था लोगों से मिलने, लोगों से बात करने, लोग आग मेरे से डरने लग जाते थे। कई बार तो मैंने जो देखा वो मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटती थी कि जिस सड़क होके मैं जाता था वो सड़क सुनसान हो जाता था। शोले के गब्बर सिंह से लोग जितना नहीं डरते थे उतना सुजीत कुमार सिंह से डरना शुरू कर दिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरसीएम में शुरुआती जिंदगी को आप में से कोई भी जब जीना शुरू करता है तो कमोवेश ऐसी परिस्थिति आप में से सबके साथ आती है दोस्तों कि समझाने आप जाएंगे, लोग बात आपको समझाएंगे। I'm right? ऐसा है या नहीं है? लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारे समझने से हमारा काम चलेगा या हमारे समझाने से हमारा काम चलेगा। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा इस बिजनेस में आते हुए, लेकिन वो जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से वापस चले गए। क्योंकि जब वो समझाने जाते थे तो समझा के नहीं आते थे बल्कि समझ के आते थे। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, इस बिजनेस में यदि मनचाही कामयाबी चाहिए, इस बिजनेस से यदि मनचाहे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इस बिजनेस से अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो समझाने जाइएगा तो समझा के आइएगा, समझ के कभी मत आइएगा। तैयार हैं? पूरी तरह से तैयार हैं? लेकिन दोस्तों मेरी कहानी बड़ी अजीब सी थी। बड़े कम उम्र में ये बिजनेस मिला, परमात्मा को दिल से धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। आप में से स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे? प्लीज एक बार हाथ खड़ा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आवाज कम आ रही है सामने दिनों की। और करूं? नहीं, वो मैं क्या अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा थोड़ा। जाता था समझाने, समझ के आता था। यस, मैं आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ।
जाता था समझाने तो समझ के आता था, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं था। इस बिजनेस में आते ही अपने आप को तैयार कर लिया था इस बिजनेस से बड़ी कामयाबी को हासिल करने को लेकर मन में। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम में से बहुत सारे लोग इस बिजनेस में बड़े सपने के लिए आते तो हैं, लेकिन हमारी तैयारियां उतनी बड़ी नहीं हो पाती, जिस वजह से हम उन चीज़ों को हासिल कर सकते। निराशा आती थी, ऐसा नहीं है कि हर जगह खुशी हासिल होती थी। कई बार मनचाहे टारगेट पूरे नहीं होते थे, कई बार मनचाहे स्लैब पूरे नहीं कर पाता था, कई बार जिस सोच के साथ महीने की 1 तारीख को बिजनेस की शुरुआत करता था कि 30 तारीख को इतना क्लोज करूंगा, वैसा कुछ भी नहीं हो पाता था। बावजूद अपने आप को तुरंत तैयार करता था कि इस बिजनेस में छोटे के लिए नहीं, बहुत बड़े के लिए आया हूं, और काम करने की शुरुआत कर देता था। लेकिन मैंने पहले कहा कि इस बिजनेस में आने से पहले जिंदगी में सब कुछ ठीक था, बहुत ज्यादा पैसा नहीं था तो भी इज्जत थी, मान मर्यादा थी, सम्मान था, पहचान था। लेकिन जब इस बिजनेस में आया तो सारी की सारी इज्जत एक बार जाती हुई दिखाई दे रही थी। लोगों के लिए मजाक का एक कारण बन गया था मैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं घर से निकला करता था, लोग जो पहले मुझे मेरे नाम से जाना करते थे, अब वो मुझे आरसीएम के नाम से पुकारने लग गए। मैं घर से निकलता था, लोग बाग बोलते थे, क्या आरसीएम, क्या हालचाल है। और उससे भी बड़ी बात तब होती थी जब मैं शुरुआती दिनों में इस बिजनेस को करता था। मैं आगे आगे चलता था, लोग पीछे पीछे बोलते थे कि देखो करोड़पति जा। और हैरानी की बात ये होती है दोस्तों कि आपके पॉकेट में यदि 5 रुपए का नोट ना हो और कोई आपको करोड़पति बोले तो बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बुलेट सीने को चीरते हुए इस पार से उस पार निकल जाता है। लेकिन इन चीजों को मैंने निगेटिव नहीं लिया, पॉजिटिव लिया, और पॉजिटिव इस रूप में लिया कि कुछ हो ना हो, एक ना एक दिन इस व्यक्ति को साबित करके अपने आप को दिखाना है और इस बिजनेस का करोड़पति बनना है। ऐसा संकल्प लेता चला गया, अपने आप को मजबूत कराता चला गया, धीरे धीरे इस बिजनेस में बढ़ता चला गया। तभी ये घटना मेरी जिंदगी में घटी। वो घटना मैं आपसे शेयर इसलिए करना चाहूंगा कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों को वो रिलेट करे। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने आरसीएम में एक मजबूत शुरुआत करी, मेरे कुछ प्रिय मित्र जो थे उन्होंने एक कसम खाई। कसम ये थी कि सुजीत को बचा लेना है। उनको ऐसा लगता था कि मैं कहीं फंस गया हूं, मेरा कहीं लाइफ खराब हो जाएगा, मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने में मैं थोड़ा ठीक ठाक था। ऐसा मैं नहीं, मेरे टीचर, मेरे फ्रेंड और मेरे रिलेटिव्स बोलते थे तब जब मैंने आरसीएम की शुरुआत करी, उसके पहले नहीं बोलते थे। वो बोलने लगे कि यार तेरी नौकरी लग जाएगी, अच्छी खासी नौकरी तुझे मिल सकती है, तू एक काम कर, ये आलतू फालतू की चीजें छोड़ और अपना फोकस सीधे सीधे पढ़ाई पे कर। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैंने कहा कि अब मुझे जो भी करना है वो आरसीएम बिजनेस से करना है, और इस बिजनेस में मेरी शुरुआत मैंने कर दी दोस्तों। लेकिन मेरे कुछ प्रिय मित्रों ने कसम खा ली कि कुछ भी हो इसको बचाना तो पड़ेगा, नहीं इसकी लाइफ खराब हो जाएगी। वो क्या प्लानिंग करके मेरे घर पहुंचे। घर पहुंच कर उन्होंने मेरे पिताजी से मिलने की प्लानिंग करी और उसके बाद पिताजी से मिले और पिताजी से पूछा, आपको कुछ पता है। अब वो इस अंदाज में पूछे कि पिताजी भी हैरान हो गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो अंकल आपको मालूम नहीं है, आपका बेटा तो हाथ से गया। मेरे पिताजी ने कहा यार कल तक तो ठीक था वो, अचानक ऐसा क्या हुआ जो हाथ से चला गया। तभी उनमें से एक ने कहा कि आपको पता नहीं है, अब सुजीत ने साबुन सर बेचने का धंधा शुरू कर दिया। पिताजी में मेरे मानने को तैयार नहीं, वो भी समझदार व्यक्ति, वो बोले कि सुजीत और धंधा हो ही नहीं सकता। मेरे मित्रों ने कहा नहीं नहीं पक्की खबर दे रहा हूं, वो कर रहा है। तो मेरे पिताजी ने पूछा अच्छा ठीक है, वो धंधा कर रहा है, पैसा कहां से लाया वो। अब सारे एक दूसरे को देखने लग गए। तभी उनमें से एक ने कहा कि देखिए पैसे अंकल वो कहां से लाया मैं नहीं जानता, लेकिन धंधा तो कर रहा है, पक्की रिपोर्ट दे रहा हूं। फिर उन्होंने सोचते हुए पूछा कि चलो ठीक है मान लिया तेरी बात के धंधा कर रहा है, दुकान उसने कहां खोली है। मेरे पिताजी ने जैसे ही पूछा कि दुकान कहां उसने खोली है, सारे के सारे चुप, क्योंकि दुकान की तो खबर किसी को थी ही नहीं कि दुकान कहां पे है। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं दोस्तों कि जब मैंने इस बिजनेस में शुरुआत की थी, आरसीएम बिजनेस की जो दुकान थी मेरे घर से, जो सबसे नजदीक की दुकान थी, उसकी दूरी मात्र मेरे घर से 135 किलोमीटर। और दुकान भी इतना बढ़िया, इतना शानदार, इतना लाजवाब कि क्या बताऊं आप। 3 बार जाता था सामान लेने तो 2 बार थैला यूं घुमा के आता था वापस, और तीसरे बार वही लेके आता था जिसको लेने जाता ही नहीं।
इस कंडीशन की दुकान थी, लेकिन मतलब ना दुकान से था, मतलब ना सामान से था, मतलब था इस बिजनेस में आगे बढ़ने को लेके, मतलब था इस बिजनेस से सपने को पूरे करने को लेके। इसलिए ना कभी प्रोडक्ट की परवाह की, ना कभी अवेलेबिलिटी की परवाह की, ना कभी दूरी की परवाह की, और इस बिजनेस में एक सूत्र के साथ आगे बढ़ता गया। और वो दिन आज का दिन 526 रुपए की सफर की शुरुआत हुई दोस्तों, 526 रुपए की इनकम के साथ में, और आज तक की जो इनकम आरसीएम बिजनेस से मेरे पास में आई है वो 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। मेरे पिताजी ने जब उनसे पूछा कि दुकान कहाँ है, सारे के सारे एक दूसरे को देखने लग गए, क्योंकि मैं किसी को बताता ही नहीं था कि दुकान कहाँ पे, क्योंकि मुझे मालूम था कि यदि मैंने ये बता दिया लोगों को कि सामान कितना नजदीक मिलता है तो एक व्यक्ति शुरू होने से पहले ही शहीद हो जाए। इसलिए मैं सीधे सीधे बोलता था कि देखिए बचत तो होगी, लेकिन आप मुझे बता दीजिएगा, मैं सामान लेके ला दूंगा आपके लिए। और इस तरह से मैंने इस बिजनेस में मेरी शुरुआत की। मेरे पिताजी के पास जब लोग पहुंचे, उन्होंने उनको कन्विंस किया कि आपका बेटा हाथ से निकल गया। सीधे सीधे मेरे पिताजी का नोटिस मेरे पास में पहुंचा, और आप जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आम आदमी के पास में पहुंचता है तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है। मुझे बुलाया गया और मैं जैसे ही पहुंचा, पिताजी के साथ साथ जब मैंने मेरे खतरनाक दोस्तों को देखा, मुझे समझ में आ गया कि मामला कुछ और नहीं, आरसीएम का ही होगा। मेरे पिताजी मेरे से पूछे कि ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं क्या। मैंने कहा कि क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, मैं तो नहीं जानता। तभी उसमें से खड़ा होकर बोला कि आरसीएम वाली बात बोल के आया हूं मैं। तो मैंने कहा कि हाँ सही बोल रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने मेरे से कहा कि तुझे कोई काम नहीं मिला, ये साबुन सरफ बेचने का धंधा शुरू कर दिया तूने, अच्छी खासी तेरी पढ़ाई चल रही है, अभी नौकरी करने का वक्त आ गया है तुझे तेरी जिंदगी के अंदर, और तू दिमाग इधर उधर लगा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से कि वाकई में मैंने दिमाग इधर उधर लगाया। क्यों लगाया ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 जनरेशन को मैंने मेरी आंखों से देखा था। मेरे पिताजी पूरी जिंदगी नौकरी करते रह गए, और मेरे पिताजी के पिताजी यानी कि मेरे दादाजी पूरी जिंदगी वो भी नौकरी करते रह गए। 2 जनरेशन ने पूरी जिंदगी नौकरी करी, उसके बाद में भी किसी की कुवत ऐसी नहीं हुई जो जिंदगी में अमीरी को ला सके। अरे जिंदगी में अमीरी लाने की बात छोड़िए, मैंने मेरे पिताजी को पूरी जिंदगी में एक दिन भी अमीर बनते हुए नहीं देखा। और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि जिंदगी यदि अमीर बनने का मौका दे, उस मौके को कभी हाथ से नहीं जाने दूंगा। और परमात्मा का आशीर्वाद मेरे पिताजी मुझे समझाने लगे कि ऐसा कोई बिजनेस होता है। मैंने उनको समझाने की कोशिश करी, जी हाँ एक शानदार बिजनेस है ये, इसीलिए मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं मेरी लाइफ को बदलना चाहता हूँ, और ना मेरी लाइफ को, मैं आपकी भी लाइफ को बदलना चाहता हूँ। अब वो मुस्कुराने लग गए, उनको लगा कि ये मजाक कर रहा है। वो मुझे समझाने लगे कि ऐसा कोई बिजनेस होता है, ना तेरे पास में पूंजी है, ना तेरे पास में सामान है, ना तेरे पास में दुकान है, और चल पड़ा बिजनेस करने। मैंने भी पिताजी को उसी टाइम एक बात बोली थी कि पापा पैसे, पहचान, सामान और दुकान की जरूरत यदि पैसे कमाने के लिए होती तो मैं इस जगह पे नहीं आता, लेकिन मैं दुनिया के ऐसे 8वें अजूबे में आया हूं जहां की ना पैसा चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना सामान चाहिए, फिर भी एक इंसान चाहे तो लाखों करोड़ों का टर्नओवर नहीं, लाखों करोड़ों की इनकम कमा सकता है। और वहां पे मेरे पिताजी मेरे से नाराज हो गए दोस्तों। उन्होंने कहा कि आज तुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया, रामायण में सुना होगा ना आपने, मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र फेंका उन्होंने। ब्रह्मास्त्र यही था कि मेरे साथ कंडीशन उन्होंने लगा दी कि या तो तुझे अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी या फिर तुझे आरसीएम करना पड़ेगा। उनको मालूम था कि ये बच्चा क्या डिसीजन लेगा। आप में से भी कई लोगों के साथ शायद ऐसी स्थिति कभी आ बनती हो। मेरे पिताजी को पूरा भरोसा था कि जब मैं पढ़ाई छोड़ने का कंडीशन इसके साथ लगाऊंगा तो ये जरूर आरसीएम को छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों परमात्मा के आशीर्वाद से जिंदगी में सही निर्णय लिया और पढ़ाई को छोड़ा, लेकिन आरसीएम को नहीं छोड़ा। और धीरे 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 जिंदगी के बहुत सारे उथल पुथल के साथ इस बिजनेस में आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कभी सपने पूरे होते थे, कभी नहीं होते थे, कभी मंजिल तक पहुंचते थे, कभी नहीं पहुंचते थे, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़े थे और इस मजबूत संकल्प के साथ लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते गए। और धीरे धीरे इस बिजनेस में कब ये जिंदगी मिल गई मुझे पता नहीं चला। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई में जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं? प्लीज हाथ खड़ा करके बताइए। दोस्तों मैं नहीं जानता कि आप इस इंडस्ट्री पे कितना भरोसा करते हैं, मैं ये भी नहीं जानता कि आप इसकी कितनी गहराइयों में, मुझे ये भी नहीं पता है कि आपके पास में इस बिजनेस की कितनी नॉलेज है और कितने टाइम से आप इस बिजनेस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करने वाला हूं, अगले 1-1.25 घंटे तक, देखिए आप कितना जानते हैं भूल जाइए उस चीज। अगले 1-1.25 घंटे तक इस बिजनेस को मेरी नजरों से देखिए। तैयार है इसके लिए? पूरी तरह से
तैयार हैं? तो दोस्तों बात यदि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की करूं, आरसीएम बिजनेस की करूं, तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या वाकई में ये बिजनेस खराब है या फिर अच्छा है। बात जब इस इंडस्ट्री की आती है तो आप सभी को मालूम है आरसीएम का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है? राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। आरसीएम का कंसेप्ट क्या है, किस पैटर्न पे ये बिजनेस काम करती है मालूम है? डायरेक्ट सेलिंग के पैटर्न पे काम करती है। किस पैटर्न पे काम करती है? डायरेक्ट सेलिंग के पैटर्न पे काम करती है। अब जब कई बार हम लोगों को जाते हैं बताने इस बिजनेस के विषय में जो कि डायरेक्ट सेलिंग के पैटर्न पे काम करती है, लोग बाग हमें ऊपर से नीचे तक खा जाने वाली नजरों से देखते। वो यही बोलते हैं कि यार तुझे वो क्या क्या है, तेरे से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तू भी ये बिजनेस करे। यस और नो? और तब हम थोड़ा संभलते हैं कि लगता है कि वाकई में हमसे कुछ गलती हो। दोस्तों गलती आपसे नहीं हुई है, गलती आपके पड़ोसी से हो रही है, गलती आपके रिश्तेदारों से हो रही है, गलती आपके जानकारों से हो रही है, गलती आपके मित्रों से हो रही है जो कि इस इंडस्ट्री के वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यदि ये जान गए हैं कि आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत आता है तो शायद आपको ये भी पता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग का जन्म कब हुआ। 1959। अच्छा नींद तो नहीं आ रही है ना आप लोगों को? मेरी बात ठीक ठाक लग रही है? अभी नहीं लग रही तो आगे लगने लगी। डायरेक्ट सेलिंग का जन्म कब हुआ? 1959। कितना? स्टार्टअप हुई इसकी 1959 के अंदर। कौन से देश के अंदर?